टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। इसमें हम देखेंगे कि कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम्स में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूले के डेरिवेशंस होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो केस है हमारा, उस केस में हमने लिया है कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल ऑन होल स्पान। इसमें फिगर में हमको एक कैंटिलीवर बीम बनाया हुआ है जिसमें कि पूरे स्पान पर यूडीएल लगा हुआ है W किलोन्यूटन पर मीटर का, और उसका टोटल स्पान है L, और ये पॉइंट है A और ये फ्री एंड है B। इसमें हमें A पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और B पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। स्लोप जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं I से, एंड या फिर तो I से डिनोट करते हैं या फिर dy/dx से, दोनों एक ही बात होती है। और डिफ्लेक्शन को जो है वो हम डिनोट करते हैं y से, ठीक है। तो अगर हमें A पॉइंट की बात करेंगे तो क्योंकि ये पॉइंट फिक्स एंड है तो इस पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों ही जो है वो ज़ीरो होंगे। तो आई ए की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो और वाई ए की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो ये दोनों वैल्यू तो हमें पहले से पता चल गई, स्लोप एट ए पॉइंट एंड डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट इज़ ज़ीरो। अब देखिए ये जो बीम होगी वो डिफ्लेक्ट किस टाइप से होगी, बीम जो डिफ्लेक्ट होगी वो इस टाइप से डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों ज़ीरो है, लेकिन इस पॉइंट पर यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो इतना होगा, और जो स्लोप बनता है, स्लोप कैसे हम डिनोट करते हैं, तो अगर हम इस कर्व को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये जो कर्व है इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है उसे हम बोलेंगे इस जगह पर स्लोप। तो यहाँ पर दोनों ही हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो वाई बी इस जगह का स्लो डिफ्लेक्शन और इस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा आई बी। तो आई बी और वाई बी हमको दोनों कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम सबसे पहली इक्वेशन लिखेंगे अपन बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे स्टार्ट करेंगे। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है EI d²y/dx² इक्वल्स टू -m। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस बीम में किसी भी पॉइंट पर एक सेक्शन अज्यूम करेंगे, मानेंगे कि वो सेक्शन होगा, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी इस एंड से डिस्टेंस लिख देंगे x, ठीक है। यहाँ से x डिस्टेंस पर हमने एक सेक्शन माना है, तो इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी L माइनस x, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ, क्योंकि टोटल L है तो L माइनस x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। या तो आप इसके इस तरफ के लोड भी ले सकते हो और या फिर इसके इस तरफ के लोड भी ले सकते हो, किसी भी साइड वाले लोड लेके और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर, ठीक है, तो मैं इसके इस साइड के लोड लूँगा क्योंकि इधर खाली यूडीएल लग रहा है, कोई भी रिएक्शन या फिर रेस्टेनिंग मोमेंट नहीं है। इसके इधर लगाएंगे तो यहाँ पर रेस्टेनिंग मोमेंट भी लगता है, एक रिएक्शन भी लगती है, तो मैं इसके इस तरफ के लोड लूँगा। तो देखेंगे कैसे मूवमेंट आता है। सबसे पहले W लिखेंगे, ठीक है, और W कितनी लेंथ पर लग रहा है, L माइनस x लेंथ पर लग रहा है, और ये हो गया हमारा टोटल लोड। फिर उसकी हाफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वापस से L माइनस एक्स का हाफ। UDL का बेंडिंग मोमेंट ऐसे ही लेते हैं, सबसे पहले UDL की वैल्यू, फिर वो कितनी लेंथ पर लग रहा है वो लेंगे और फिर उसकी लेंथ का हाफ हो जाएगा। और क्योंकि ये UDL डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये हॉग करेगा, तो उस वजह से इसको हम माइनस में लेंगे। तो m हो जाएगा हमारा -WL माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, EI d2y/dx2 इक्वल टू माइनस ये वाला, और फिर m की वैल्यू डाल देंगे -WL माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम अब इसको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। इस इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वंस, ठीक है।
एक बार इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन का, तो ई आई का इंटीग्रेशन करने पर ई आई ही रहता है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 2 तो कांस्टेंट रहता है, इंटीग्रेशन इसका नहीं होगा, और एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल माइनस एक्स, पावर है यहाँ पर 2 तो पावर में एक ऐड हो जाता है और वही पावर वापस नीचे आ जाती है। यहाँ पर पावर 2 थी तो 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, और यही पावर हमने नीचे लिख दी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और एक बात और आपको याद रखनी है कि इंटीग्रेशन करते टाइम अगर x के आगे माइनस है, मतलब कि x अगर माइनस का है तो इंटीग्रेशन करते वक्त एक माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और उसके साथ एक कांस्टेंट लगता है C1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्लोप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, और मैंने पहले बताया था आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, स्लोप। तो ये इक्वेशन होंगी इक्वेशन ऑफ स्लोप। अब इसके बाद इसी इक्वेशन का हम आगे वापस इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन, ई आई कॉन्स्टेंट रहेगा तो ई आई का यही रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है वाई, हमेशा ये याद रखना है। फिर यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट क्या क्या है, तो माइनस डब्ल्यू अपॉन 6 ऑलरेडी है, और यहाँ पर एल माइनस एक्स का होल क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल माइनस एक्स की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस C1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा आएगा C1x, और फिर एक नया कांस्टेंट और आ जाएगा C2। ये इक्वेशन हो गई हमारी 2, और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर y आ रहा है और y होता है हमारा डिफ्लेक्शन। तो ये हमारी मेन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, C1 और C2 हमारे पास दो कांस्टेंट आ गए हैं, तो हमें इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पहले फाइंड करना है, उसके बाद ही हम आगे कर सकेंगे। तो यहाँ पर अब फिगर में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ कंडीशंस मिलती है, जैसे कि इस पॉइंट पर स्लोप होता है 0, ठीक है। तो हमने x को स्टार्ट किया था यहाँ से इस तरफ हमने x को बढ़ाया था, तो इस पॉइंट पर स्लोप होता है 0, तो हम एक कंडीशन लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट x इज इक्वल्स टू 0 पर स्लोप हो जाएगा 0। ये हम लिख सकते हैं। कैसे किया? x इक्वल टू 0 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, a पॉइंट पर, और यहाँ से x चलना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो x इक्वल टू 0 पर क्या होता है, स्लोप 0। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x इक्वल टू 0 पर स्लोप 0। अब इस वैल्यू को x की और dy बाई डी एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, स्लोप वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू बाई 6 एल माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 0 का क्यूब प्लस C1, ठीक है। इसमें हम ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू माइनस एल माइनस 0 हो जाता है एल का क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 प्लस C1। यहाँ से ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी, शिफ्ट होगी, तो C1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6। C1 की वैल्यू आ गई। अब इस C1 की वैल्यू को आने के बाद, ये हमारी C1 को निकालने के लिए हमने ये दोनों कंडीशन रखी थी। अब हमें निकालना है C2। तो C2 निकालने के लिए अब हमें एक और कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन भी 0 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो दैट एट x इक्वल टू 0 डिफ्लेक्शन विल बी ऑल्सो 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर डिफ्लेक्शन 0 होगा, और इसको हम पुट कर देंगे किस इक्वेशन में, डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन में हम y की जगह और x की जगह हम 0 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, ई आई 0 इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू अपॉन 6 4 ज़ा 24 एल माइनस 0 की पावर 4
प्लस C1 हमने अभी यहाँ पर निकाला था WL³/6x, तो x हो जाएगा 0 प्लस C2, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 0 इक्वल टू -WL4/24 प्लस C2। यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे तो C2 इक्वल टू हो जाएगा WL4/24। ये आ गई हमारे पास C1 एंड C2 की वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर हमने इस इक्वेशन में एक मिस्टेक कर दी थी। इसमें यहाँ पर जब हमारी पहली इक्वेशन आ गई थी, उसके बाद हमको ये जब अगेन इंटीग्रेशन करना था दूसरी बार, तो यहाँ पर देखेंगे एक माइनस हमने नहीं लगाया, जैसे ये वाला माइनस तो यहाँ आ गया, ठीक है। फिर W/6 कांस्टेंट हो गया, फिर L-x का होल क्यूब था, तो उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया L-4/4। लेकिन यहाँ पर x जो था वो माइनस का था, तो इंटीग्रेशन करते वक्त एक माइनस और बाहर आ जाएगा, तो उस वजह से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको प्लस लगाना पड़ेगा, और उस वजह से जो है वो ये उधर जाकर माइनस का आ जाएगा C2, ठीक है। तो अब हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि इन C1 और C2 की वैल्यूज़ को वापस दोनों इक्वेशन में रख के और हमारी इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से बनेगी, EI dy/dx इज इक्वल्स टू -W/6 L-x³ प्लस C1, और C1 हमारे पास आया इतना, तो प्लस WL³/6। ये बन गई हमारी स्लोप की इक्वेशन। फिर हम लिखेंगे EIy इक्वल टू, इस इक्वेशन में रखेंगे तो WL-x⁴/24 प्लस C1x प्लस WL³/6x प्लस C2, और C2 आ गया हमारे पास माइनस का WL4/24। तो इस टाइप से हमारी ये दो इक्वेशन बन गई स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए। अब हमें जिस किसी भी पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना हो, वो हम कैलकुलेट इन इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 0 हो गया था, वो हमको ऑलरेडी पता है, हमने यहाँ ऊपर लिख दिया था, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले अगर स्लोप की बात करें, तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए ये जो हमारे पास स्लोप की इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि हम इस पॉइंट पर निकालना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा, और x इक्वल टू हम क्या लगाना पड़ेगा अब l। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर स्लोप एट b पॉइंट, पुट करेंगे हम x इक्वल टू l, ठीक है, किस इक्वेशन में, इस स्लोप वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास EI dy/dx इज इक्वल्स टू -W/6 L-l³ प्लस WL³/6। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो L-l होता है 0, तो ये पूरा क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा EI dy/dx इज इक्वल्स टू WL³/6, ठीक है। और EI को इसके नीचे भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू WL³/6, और EI इसके नीचे आएगा, तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। और dy/dx को हम लिखते हैं स्लोप, यानी कि I, और B पॉइंट पर निकाला है तो इसको बोल देंगे IB, तो IB का फॉर्मूला हो जाएगा WL³/6 EI, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें अगर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना हो उसी B पॉइंट पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर डिफ्लेक्शन, इसको पीछे लिख देते हैं, फॉर डिफ्लेक्शन एट B पॉइंट पुट x इक्वल टू L इन इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है।
तो हमारी जो इक्वेशन थी डिफ्लेक्शन के लिए वो ये वाली इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में हम जहाँ जहाँ पर भी x आया हुआ है उस जगह हमको क्या पुट करना है, L पुट करना है। तो इसको हम लिखेंगे EIY इक्वल टू WL माइनस एक्स की पावर 4/24 WL माइनस एक्स की पावर 4/24 प्लस WL क्यूब अपॉन 6x प्लस WL क्यूब अपॉन 6x माइनस WL 4/24 माइनस WL 4/24। ठीक है, ये हमने वो वाली इक्वेशन लिख दी और x की जगह सारी जगह L लगा दिया। तो यहाँ पे ये क्रॉस कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा EIY इक्वल टू WL 4/6 माइनस WL 4/24। इसको हम LCM से सॉल्व करेंगे तो LCM आएगा 24, ये हो जाएगा 4WL4 माइनस WL4 तो 3WL4/24। ठीक है, 3 से 24 कट जाएगा 8 टाइम्स, तो हमारे पास बचेगा EIY इक्वल टू WL 4/8 और EI को वापस से नीचे भेजेंगे तो WL 4/8 EI। ठीक है, और ये हमने B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाला तो इसको बोलेंगे हम YB। तो ये था हमारा डेरिवेशन जिसमें हमने कैंटिलीवर बीम को सॉल्व किया था। अब इसके बाद अगर हम इस UDL की जगह पॉइंट लोड को कंसीडर करें, ठीक है, नए डेरिवेशन में जिसमें हमें अब UDL की जगह पॉइंट लोड दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, फ्री एंड पर, तो उसके लिए भी हम डिराइव कर सकते हैं। बस जो सारा जो प्रोसीजर होगा वो सेम रहेगा, बस जो मूवमेंट की जो ये इक्वेशन बनेगी वो पॉइंट लोड के अकॉर्डिंग बनेगी। तो मैं आपको ये इक्वेशन बना के बता देता हूँ, उसके बाद आपको सिमिलर जो है वो इस इक्वेशन से स्टार्ट करना है, उसका 2 बार इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड का क्या केस बनेगा, ये हमारी कैंटिलीवर बीम है, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी कुछ इस टाइप से होगा। तो इसमें भी हम कोई एक सेक्शन अज्यूम करेंगे जिसकी कि यहाँ से x डिस्टेंस होगी और बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट पर मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो मूवमेंट की इक्वेशन बनेगी, पॉइंट लोड नीचे जा रहा है तो माइनस लगेगा W और W की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L माइनस एक्स। ठीक है, बस ये हमारी इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन का हम अब बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके और 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का थोड़ा सा प्रोसीजर C1 और C2 निकालने के लिए अलग होता है, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में।